सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन हट से। तो आप लोगों की भारी डिमांड पे हम लोग जो आईपी की स्ट्रैटेजी लेके आ गए हैं। जितने भी आईपी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट पर उन्होंने जो रिप्लाई किया था, तो उन्हीं की डिमांड पे हम लोग आज का वीडियो है। तो मैंने कैसे 99 स्कोर किया था लास्ट ईयर आईपी के एग्जाम में, 99 आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई आईपी का बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले बैक स्टोरी जानते हैं। तो मेरे जो प्री बोर्ड में 49 मार्क्स आया था, फिर बोर्ड में कितना है 99। तो हाउ आई हैक द क्लास 12th आईपी एग्जाम फ्रॉम कंफ्यूज टू टॉपर इन आईपी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो, इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही डिटेल्ड है। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी तुमको पूरी यूट्यूब पे जल्दी नहीं देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले तो प्री बोर्ड में मेरे कितने मार्क्स आए थे 49। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, कॉन्फिडेंस एकदम लूज था और मुझे लगा फेल तो नहीं, बट हाँ मेरे जो आईपी है वो मेरे ओवरऑल परसेंटेज को जो डाउन कर सकता है। बट बोर्ड्स में कितने हैं 99। मैंने क्या किया, सब कुछ नहीं पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने फोकस किया, जिनसे जो पेपर रिपीट होता है, घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स के बीच में जो पेपर रहता है, और मैंने जो प्रैक्टिस की ना कि हार्ड वर्क। तो यही तुम्हें करना है, यही मैं तुम्हें बताऊंगा इस पूरी स्ट्रैटेजी में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग भी आईपी यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर। तो सबसे पहले तो समझो कि मार्क्स कटते कहाँ पे है ना। सो वाई मार्क्स ड्रॉप सो फास्ट। तो सबसे पहली गलती जो तुम लोग करते हो, रट्टा मारते हो। तो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। देखो, क्रैमिंग विदाउट लॉजिक, जब तुम्हें लॉजिक ही नहीं समझ आया तो रट्टा मार के क्या करोगे, वो कोड को एग्जैक्ट तो आना नहीं है पेपर में। तो इसलिए लॉजिक को समझो कि क्या लॉजिक यूज करोगे। अगर लॉजिक समझ लिया तो अपने आप तुम लोग जो वो कोड को या फिर जो भी स्टेटमेंट है वो बनाने लग जाओगे। दूसरी गलती, नॉट प्रैक्टिसिंग एक्चुअल कोड या क्वेरीज ऑन पेपर। तुम लोग को लगता है बस ऐसे रीड कर लोगे और तुम्हारा जो है काम हो जाएगा, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो है बकायदा एक पेन पेपर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पूरा लिख के, तभी तुम लोग वहाँ पे जो सिली मिस्टेक नहीं करोगे। अगर तुम लोग डायरेक्टली लिख मतलब बिना लिखे जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या गलती होगी, तुम लोग कोई कॉमा भूल जाओगे ना। केस सेंसिटिव वाली जो चीज़ होती है, कैपिटल वाला या फिर स्मॉल, जो जहाँ पे लिखना है उसमें गलती कर दोगे, और ये गलती तुम लोग यहाँ पे नहीं पहचानोगे, डायरेक्ट तुम लोग पेपर में करोगे, तुम्हारे जो मार्क्स कट होंगे। नेक्स्ट, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स कंप्लीटली। तुम्हें लगता है कि जो पीवाईक्यूज है क्या ही इंपॉर्टेंट है ना, न्यू क्वेश्चन वगैरह करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आईपी का स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो आईपी सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ना ही जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई हर साल रिलीज करता है उसको भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि चीज़ें जो है कैसे करनी है। नेक्स्ट, मैंने तो बताया कि सिली मिस्टेक्स है ना, स्पेलिंग को सिंटेक्स गलत लिख दिया, कहीं पे कॉमा आना था, कहीं पे ये ब्रैकेट वगैरह आने थे ना, ब्रैकेट का जो फॉर्मेट आना था, या फिर कहीं पे तुमने जो केस सेंसिटिव वाली चीज़ों में गलती कर दी। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जहाँ पे हाफ करके ऐसे करके कई मार्क्स जो स्टूडेंट्स के कट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू स्टडी। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्या एक्चुअली में पढ़ना है। तो तुम्हारे पास 4 यूनिट्स है ना, सबको पता है कि हमारे पास 4 यूनिट्स है। सबसे पहले हमारे पास पांडास, फिर है एसक्यूएल, फिर है कंप्यूटर नेटवर्किंग, देन फोर्थ यूनिट हमारे पास है सोसाइटल इम्पैक्ट। तो पांडास कितने मार्क्स का है 25 मार्क्स, एसक्यूएल कितने मार्क्स का है 25 मार्क्स। तो पांडास प्लस एसक्यूएल मिला के कितने हो गए टोटल 50 मार्क्स, 50 ये। देन नेटवर्किंग हमारे पास है 10 मार्क्स, सोसाइटल इम्पैक्ट भी हमारे पास 10 मार्क्स, ये कितने हो गए 20। तो टोटल मार्क्स हमारे पास मिला के हो गए हमारे पास 70 मार्क्स का हमारा आईपी का पेपर है। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें मेन फोकस कहाँ पे करना है। तो पांडास और एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इन दो यूनिट्स पे ही तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यही लेंदी यूनिट्स है, यहीं पे सबसे मेन जो है समझने की चीज़ आएंगी ना, कोड्स आएंगे, क्वेरीज आएंगी। तो इन दोनों को सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है। तो पांडास में क्या क्या है, सीरीज है, डाटा फ्रेम है, सीएसवी वगैरह, और ग्राफ यानी कि मैट प्लॉट वाला जो पार्ट है ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, वो सब हमारे पास आएगा, प्लॉट चार्ट। फिर एसक्यूएल में हमारे पास क्या है, क्वेरीज आएंगी, फंक्शंस आएंगे, ज्वाइन, हम लोग जो दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो वो आएगा एसक्यूएल में। फिर नेटवर्किंग वाले में क्या है, डिवाइसेस है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, वो सब प्रोटोकॉल्स, वीओआईपी, एचटीटीपी, उनका बेसिक डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है। देन सोसाइटल इंपैक्ट में, और हाँ इससे केस भी जरूर आता है, फिर मैं आगे डिस्कस करेंगे। सोसाइटल इंपैक्ट में एथिक्स आ गया, ई वेस्ट आ गई, लास्ट पीवाईक्यू में आया था, साइबर सेफ्टी वगैरह, हैकिंग, फिशिंग, इन सबको आइडेंटिफाई करके करना होता है आंसर। तो ये हमने क्या सिलेबस डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या जो बेसिक जो सिलेबस है हमारे पास आईपी का। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पांडास की इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैंने जो सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रैक्टिस किए थे, तो वही सेट ऑफ टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख के लाऊं। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। सिर्फ 4 दिन तुम्हारे पास, 3 से 4 दिन रह गए आईपी के पेपर में, इनको अच्छे से पक्का करो। तुम्हारा मोस्टली पेपर आईपी का यहीं से बन रहा होगा। सबसे पहले पांडास यानी कि यूनिट 1 हमारे पास 25 मार्क्स के लिए, उसके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सीरीज वर्सेज डाटा फ्रेम तुम्हारे पास पूछा जाता है, उसका बेसिक डिफरेंस आ जाता है 2 से 3 मार्क्स में ना। फिर क्रिएटिंग डाटा फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें गारंटेड 3 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेगा। तो तुम्हें डाटा फ्रेम क्रिएट करना होगा या फिर तुम्हें सीरीज क्रिएट करनी होगी। उसके मेथड्स होते हैं, डाटा फ्रेम के अलग मेथड्स होते हैं, सीरीज के अलग, तो वो मेथड पक्के कर लो, कोई ना कोई तो आना ही है 3 मार्क्स में, ये गारंटेड क्वेश्चन है। फिर हेड एंड टेल का डिफरेंस आता है। तो हेड क्या करता है, फर्स्ट 5 एक्सेस करता है ना, और टेल क्या करता है, लास्ट 5 एक्सेस करता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, तो कंडीशन भी याद रखो कि जब हम लोग हेड में ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे देंगे, मान लो हमने 6 दे दी, तो वो फर्स्ट 6 एक्सेस करेगा, और टेल में अगर हमने इसमें कुछ वैल्यू दे दी तो वो जो है लास्ट के उतना नंबर एक्सेस करेगा। बट अगर हम लोग कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तब वो रैंडमली जो है 5, यानी कि ये हेड जो है फर्स्ट के 5 और टेल जो है लास्ट के 5 एक्सेस करेगा। देन हमारे पास आएगा सीएसवी, तो रीड सीएसवी टू सीएसवी, ये वाला टॉपिक कर लेना। फिर डेटा फ्रेम के ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट 3 मार्क्स में क्या आता है, तुम्हारे पास डेटा फ्रेम दिया होगा, तुम्हें बोला जाएगा कि इसके कॉलम्स को रीनेम करो, कोई चीज़ डिलीट करो, मॉडिफाई करो। तो ये एक मार्क्स में टोटल हमारे पास कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल मिस मत करना है। तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, सैम्पल पेपर में मिल जाएगा, वरना मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा एक सैम्पल क्वेश्चन इसका। तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। एट्रीब्यूट्स, यहाँ से 2 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन। शेप साइज है ना, डीएफ डॉट शेप, डीएफ डॉट साइज, इसका तुम्हें आउटपुट पूछ लिया जाता है कि मान लो एक डेटा फ्रेम दिया है तुम्हें और पूछे कि डीएफ डॉट शेप और डीएफ डॉट साइज करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा बेसिकली।
तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर ग्राफ जो हमने देखा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, वो सबका जो आता है कोड्स वगैरह लिखने को आता है, तो वो हो गया हमारे पास मैटप्लॉटलिब वाला पार्ट बेसिकली। देन हमारे पास लॉग इंडेक्सन और आई लॉग। तो लॉग क्या करता है, एग्जैक्ट लेबल्स और नेम्स यूज़ करता है, और आई लॉग क्या करता है, इंटीजर या फिर इंडेक्स की पोजीशंस को यूज़ करता है। तो इसका डिफरेंस भी आ जाता है और डायरेक्टली जो एज अ कंसेप्ट भी आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या हमारे पास एसक्यूएल, जो हमारा सेकंड यूनिट है, जो कि अगेन 25 मार्क्स की है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं ना, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट फ्रॉम, क्रिएट टेबल्स है ना, टेबल्स क्रिएट करने को आ सकता है। ये तुम लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो 11th का पार्ट है बेसिक एसक्यूएल, तो वो भी हमारे पास पूछा जाता है। लास्ट ईयर पीवाईक्यू में बहुत सिंपल टेबल क्रिएट करने को आई थी, डायरेक्टली 3 मार्क्स में। बताओ, तो आईपी में डायरेक्टली 3 मार्क्स ही इतने सारे बढ़ते रहते हैं। सो टेबल क्रिएट करना सीख लेना, बहुत ईजी होता है। और उसमें एक चीज़ याद रखना, गलती मत करना, जब तुम लोग लास्ट वाली चीज़ लिखो तो वहाँ पे कॉमा बिल्कुल नहीं डालना, यानी कि फर्स्ट सेकंड वगैरह में कॉमा आएगा, लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, तो ये मिस्टेक याद रखना, हाफ मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास होते हैं, सम, काउंट, एवरेज, ग्रुप बाय हैविंग। ये हमारे पास 12th की आईपी का पार्ट है। 12th की आईपी के पार्ट में जो है ग्रुप बाय हैविंग के जो है 3 से 5 मार्क्स में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है बेसिकली। फिर जॉइंट्स मैंने बताया कि 2 टेबल आपको दी रहेंगी, उसके आप लोगों को एक प्रॉपर एक जो मैचिंग कॉलम है उसको आइडेंटिफाई करके आपको ज्वाइन करना होगा। मान लो कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको 2 टेबल्स दिए, मान लो स्टूडेंट लाइब्रेरी और स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है कि आप बताओ कि स्टूडेंट आईडी, और मान लो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम जो है कॉमन है, स्टूडेंट आईडी। तो आप लोग क्या करोगे कि वेयर स्टूडेंट लाइब्रेरी डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। तो मतलब हमने 2 जो बेसिक जो एक कॉमन कॉलम थे उनको ज्वाइन करके हमने किया, तो हम लोग वैसे जो उसकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ये सब क्वेश्चन अभी शायद मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा तो कर लेना। सिंगल रो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, फंक्शन बेसिकली, राउंड, एल केस, मिड, नाउ, और भी अलग अलग तरह के हमारे पास 10 टोटल, जो हमारे पास 10 होते हैं इसमें, मतलब टोटल नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 फंक्शंस होते हैं हमारे पास पूरी एसक्यूएल में, जो घुमा फिरा के आईपी के पेपर में आते हैं। तो ये 10 की लिस्ट आज ही टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम का नाम है मेरा हर्षित नोट जोन, ज्वाइन कर लेना। मैं पिन कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो 10 हैं ऐसी जो कि हर साल जो पेपर में आती है, तो ये तो प्रिपेयर कर ही लेना। फिर काउंट, स्टार और काउंट का जो है डिफरेंस आता है, तो इसमें आपको ये मेन की पॉइंट जो मेंशन करके आना है कि कौन जो है सारी रोज को काउंट करता है और कौन जो है नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। तो अगर इनका डिफरेंस आ रहा है तो इसमें जो की डिफरेंस है आपको ये वाला मेंशन करके आना है कि कौन जो सारी रोज को काउंट करता है, कौन नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। देन 4 वर्सेस वार, वार यानी कि वेरिएबल, वार फॉर वेरिएबल। तो 4 की फिक्स लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ यानी किसकी होती है, इसका एक प्रॉपर डिफरेंस 3 मार्क्स में लास्ट ईयर भी आया था, पिछले साल में भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो एक प्रॉपर लेंथ, शॉर्ट में नहीं, इनके प्रॉपर पॉइंटर्स क्या क्या लिखने, ये भी मैंने लिखे हुए मेरी नोटबुक में, ये भी मैं फोटो भेजूंगा कि कैसे तुम्हें प्रॉपर प्रेजेंट करके जिससे तुम्हें पूरे 3 मार्क्स इस वाले क्वेश्चन में मिल रहे होंगे। सो ये हो गया। फिर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला आ जाएगा 10 मार्क्स के लिए, है ना। तो इसमें हब वर्सेस स्विच, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और जितने मेरे पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज वगैरह होती है वो आ जाएगा। फिर रिपीटर, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, ये बेसिकली केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें बिल्डिंग वगैरह दी होती है, उसमें पूछा जाता है कि रिपीटर को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो तुम्हें इसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट बतानी होती है कि तुम्हें इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फिर स्विच वगैरह, स्विच हो गया, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस, बेसिक इसका नाम ही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ पूछ लिया जाता है। फिर प्रोटोकॉल्स में HTTP ना, FTP, VoIP। VoIP बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2025 में MCQ में पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म और इसका मतलब। तो बेसिकली इनकी जो फुल फॉर्म, इनका मतलब, इनका काम क्या है, ये याद रखना, तुम्हारे MCQ में हेल्प हो रही होगी यहाँ से। फिर केस स्टडी क्वेश्चन जो यहाँ से गारंटेड है, मैंने बताया, बार बार बताया, यहाँ से 5 मार्क्स का एक केस स्टडी जो है गारंटेड क्वेश्चन रहता है। वो आता किस तरह का है, तुम्हें जो है बिल्डिंग्स दी रहेंगी ना, बिल्डिंग्स वगैरह दी रहेंगी, और तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें रूटर कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे क्या टोपोलॉजी यूज़ करे, और कुछ बेसिक 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक ही तरह के आते हैं। बेसिकली एक फॉर्मेट तैयार कर लोगे तो तुम्हारे हर तरह के केस स्टडी है जो तुम लोग कर पाओगे। ये भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आज एक क्वेश्चन का सैंपल। बाकी तुम्हें प्रैक्टिस अलग से करना, मैं एक सैंपल भेज दूंगा कि जिन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो किस तरह के हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है सोसाइटल इम्पैक्ट फॉर 10 मार्क्स। इसमें कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, फिशिंग है ना, फिशिंग वर्सेस हैकिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट। फिर ई वेस्ट लास्ट ईयर पीवाईक्यू में आया 3 मार्क्स में। मतलब ये सब तो आता है। अब इसमें आता क्या है, डायरेक्ट तुमसे थ्योरी भी पूछ ली जा सकती है, वरना इसमें मेन जो आता है सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें जो सिचुएशन दी रहती है तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मान लो एक तुम्हें केस दिया है, कोई सा भी केस दिया है, उसमें कुछ हो रहा है, मान लो किसी ने जो है आइडेंटिफाई थेफ्ट किया, तो तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताएंगे, उसमें बताया जाएगा कि ऐसे किसी ने उसकी आइडेंटिटी ले ली और उसकी आइडेंटिटी बन के जो है वो गलत काम, अनऑथराइज्ड एक्सेस कहीं से कर रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है, आइडेंटिफाई थेफ्ट है। तो यही तुम्हें पहचानना होता है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आते हैं कि क्या फिशिंग है, फिशिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई थेफ्ट। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें एक आध कीवर्ड्स तुम्हें पकड़ने होते हैं उनके क्वेश्चन में, तो 3 मार्क्स में एक तुम्हें बताना होगा कि कौन सा फिशिंग है, कौन सा आइडेंटिफाई थेफ्ट है, कौन सा हैकिंग है। तो ये सब अगर तुम्हें पता चलेगा तो ये तुम्हारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वाला भी क्लियर हो जाएगा। और ई वेस्ट और एक क्वेश्चन आता है कि जब इंक्रीज स्क्रीन टाइम, तो इंक्रीज स्क्रीन टाइम के जो क्या इफेक्ट होते हैं, तो पुअर आई विजन है ना, पुअर आई विजन, लो पोस्चर, बैड पोस्चर, बेसिकली बैक पेन वगैरह, तो वो सब लिख के आना। तो ये भी लास्ट 3 मार्क्स में रिपीट हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास सोसाइटल इम्पैक्ट। तो इतने टॉपिक्स तुमने क्लियर कर लिए तो ये वाला चैप्टर भी तुम्हारे पास एकदम डन हो जाएगा। अब तुम्हारा आईपी का पेपर कैसा मतलब आता है, बेसिकली किस तरह का आता है, किससे बाहर जो नहीं जाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, हब वर्सेस स्विच हो गया, वार चार हो गया। तो ये बेसिकली 2-3 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं अकॉर्डिंग विद द स्टेटमेंट वगैरह वाली तो आती हैं। फिर आउटपुट बेस्ड, तुम्हें रिजल्ट कोई कोड दिया है मान लो, तुम्हें उसका आउटपुट बताना है। ये बेसिकली इसमें फेमस एसक्यूएल वाले में, तो मैं एसक्यूएल की क्वेरी दी रहेगी,
और तुम्हें उसका प्रॉपर एक जो फॉर्मेट होता है कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट, उसमें तुम्हें प्रॉपर आउटपुट उसका मेंशन करके आना रहेगा, ऐसे टेबल सा बना के, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बता दी कि केस स्टडी आता है नेटवर्किंग से, और सोसाइटल के सिनेरियोज आते हैं, तुम्हें पहचानना होता है कौन सा आइडेंटिफाई थेफ्ट है, कौन सा हैकिंग है, कौन सा फिशिंग है, वो सब तुम्हें इसमें आता है। फिर कोड राइटिंग एसक्यूएल की क्वेरीज आती है ना, पांडास की सिंटैक्स डीएफ डाटा फ्रेम वगैरह वाला जो है, और मैटप्लॉटलिब के बेसिकली है ना। फिर फिक्स द सिंटैक्स मिस्टेक, ये किस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिक्स द सिंटैक्स आता है हमारे पास मैटप्लॉटलिब में, जो पांडास का थर्ड पार्ट है। मैटप्लॉटलिब में कैसे आता है, तुम्हें किसी भी ग्राफ का जो है सिंटैक्स दिया होगा पूरा, तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दी रहेगी। मान लो बार चार्ट पूछा है पर तुम्हें सिंटैक्स में दिया है पीएलटी डॉट प्लॉट, तो ये क्या है, ये एरर हो गया, तो तुम्हें इसको करेक्ट करके यहाँ पे क्या लिखना होगा, पीएलटी डॉट बार। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी गलती होती है, मतलब एक्स लेवल दिया है। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है, तुम्हें पूरा जो दिया रहेगा उसका कोड, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं भी, तो उसमें कोड दिया रहेगा और फिलअप्स दिए रहेंगे। मान लो पीएलटी मतलब एक्स लेवल है, फिर एक्स लेवल के साइड में उन्होंने ब्रैकेट छोड़ के इसे खाली छोड़ दिया, तुम्हें जो ग्राफ गिवन है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे फिल करना होगा कि क्या यहाँ पे एक्स लेवल आएगा, क्या वाई लेवल आएगा, और तुम लोग ग्राफ को सेव कैसे करोगे। ये क्वेश्चन आता है कि ग्राफ को सेव कैसे करोगे। तो ये इतना के लिए तुम्हारा आईपी का पेपर जो मोस्टली तुम्हारा कवर हो जाएगा। यही टाइप्स के क्वेश्चन ही आईपी में रिपीट होते हैं, इससे बाहर जो आईपी का पेपर नहीं जाता है। अब जो तुम्हें करना ही करना है आईपी के लिए, तो एसक्यूएल में ग्रुप बाय हैविंग और जॉइन टू टेबल्स, इससे जो है 4-5 मार्कर आता ही है, तो ये देख लेना, मैं भेज दूंगा आज। फिर पांडास का वही ग्राफ प्लॉटिंग सिंटैक्स है ना, पांडास का डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट डीएफ डॉट साइज, डीएफ डॉट शेप और वगैरह वगैरह, रीनेम मॉडिफाई डिलीट हो सब। नेटवर्किंग में वही केस बेस्ड और सोसाइटल इंपैक्ट में बेसिक डिफरेंसेस, और इसमें भी नेटवर्किंग में बेसिक डिफरेंस आते हैं ना एक्टिव डोमेन वाले में, और क्या पैसिव एक्टिव डोमेन पैसिव डोमेन वेब पेज वगैरह वो सब। और सोसाइटल इंपैक्ट में वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि पीवाईक्यू तुम लोग कैसे करोगे, जो कि एक मास्टर हैक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था 99 लाने के लिए, मैंने सिर्फ 1 से 2 पीवाईक्यूज यानी कि 1 से 2 पेपर्स, बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैंने क्या किया था 2024 का एक मैंने पेपर किया था, 1-2 पेपर, और जो 2025 में जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था आईपी का, वो मैंने प्रैक्टिस किया था। बट जो मैंने चीज़ डिफरेंट की थी वो थी मिस्टेक एनालिसिस। तुम्हें ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना। मान लो तुमने किया जो प्रीवियस ईयर पेपर है, फिर तुमने उसको सॉल्व किया एक प्रॉपर आंसर्स में, फिर तुम लोग क्या करोगे, उसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा ना, या तो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा कई वीडियोस, सॉल्व कराया होगा मे बी इस साल का और वगैरह, पिछले साल का तो मिल ही जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने लिख दिया ठीक है पूरा। अब तुम लोग चेक करोगे तुमने गलती कहाँ पे की है, तुमने कोई थ्योरी पॉइंट मिस कर दिया तो तुम लोग ऐड करोगे ना, थ्योरी पॉइंट मिस कर दिया वो ऐड करोगे, कोई कोड गलत लिख दिया, कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, कॉमा गलत लगा दिया, कोई है ना, कोई कैपिटल लिखना था स्मॉल लिख दिया, स्मॉल लिखना था कैपिटल लिख दिया, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है तो ये एनालाइज करोगे। और अगर तुमने कोई प्रॉपर ही बड़ी मिस्टेक कर दिया, तुम्हें आती ही नहीं थी वो चीज़, तो तुम्हें पता चले बेसिकली क्या पता चलेगा कि तुम्हें आईपी की कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, कितना तुम्हें आता है, कहाँ पे तुम्हें काम करने की जो है ज़रूरत है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, तो कहाँ पे तुम्हें काम करने की जरूरत है, उससे क्या पता चलेगा तुमने मिस्टेक कहाँ पे बनाई है, मतलब मिस्टेक कहाँ पे की है, वो मिस्टेक क्यों हुई, या तो वो कोई सिली एरर था, छोटी मोटी गलती थी, या फिर पूरा ही कंसेप्ट गया था, पूरा कंसेप्ट ही तुमने वहाँ पे रॉन्ग कर दिया। फिर तुम लोग उस कंसेप्ट को कौन से कंसेप्ट एक्जैक्टली जो तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है, जिससे तुम लोग वो गलती दोबारा अपने मेन बोर्ड एग्जाम में ना करते। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम लोग चाहते हो 95+ का टारगेट रख रहे हो आईपी में। फिर सिली मिस्टेक्स मैंने बता दिया ना, पीस सेंसिटिव वाली चीज़ होती है, जैसे सीरीज है तो कैपिटल आएगा ना कि स्मॉल, और छोटी छोटी गलतियाँ ना सिंगल कोट्स मेंशन करना लॉग वगैरह में, और इंटरमीडिएट स्टेप्स मिस मत करना, बीच के स्टेप्स मत खा जाना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट 4 डेज़ का मास्टर प्लान। अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे होंगे, आज का दिन अगर हम लोग हाफ हटा दे तो डे 1 यानी कि कल के दिन तुम्हें क्या करना है, पूरा पांडास यानी कि पांडास में क्या क्या सीरीज, डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें डे 1 पे करनी है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उनको ढूंढ के वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी डे 1 में जो इतना हो जाएगा। फिर डे 2 में पूरा एसक्यूएल की जितनी क्वेरीज है वो जो 10 में बताऊंगा तुम्हें इंपॉर्टेंट वाली वो, और इसके फंक्शंस वगैरह ये देख लें तुम। डे 3 हमारे पास है, तो डे 3 में हम लोग नेटवर्किंग और सोसाइटी इंपैक्ट जो 10-10 मार्क्स हैं थ्योरी चैप्टर्स, इनको एक साथ हम लोग निपटाएंगे, मतलब तुम लोग ये एक साथ कवर करने हैं। तो नेटवर्किंग और सोसाइटी इनके शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगा आज ही, मतलब जब भी ये डे 3 होगा उसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो हमारे पास ये 3 हो गया, मतलब हमारा सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो गया। अब डे 4 जो लास्ट डे हमारे पास, उसमें हमने बताया था कि पीवाईक्यूज 2025 के पीवाईक्यू कर लेना, 2026 का सैम्पल पेपर कर लेना, और अपनी जो मिस्टेक चेक कर लेना, रात हो जाए कोई बात नहीं, बट मिस्टेक्स प्रॉपर्ली चेक करना, और देखना कि तुम लोग उस कॉन्सेप्ट में दोबारा गलती ना करो। सो बस हमारे पास यही था मास्टर प्लान। फिर प्रेजेंटेशन टिप्स तुम्हें लग रहा है आईपी में क्या ही प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट इट मैटर्स अ लॉट। मैं बता दूं कैसे, आउटपुट के आंसर को स्टेप बाय स्टेप लिखना, एसक्यूएल और पाइथन के कोड को नीट एंड क्लीन लिखना। एसक्यूएल में तुम लोग क्या करते हो, मान लो कोई क्वेरी है ना, तुमने पूरा लिख दिया सिलेक्ट अकाउंट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर डिस्काउंट इक्वल टू ये, तो पूरा तुमने एक लाइन में ही कर दिया। अभी दिखने में भी गलत लग रहा है, और तुम्हें जो सिली मिस्टेक लिखोगे कैसे तुम लोग, ऐसे सिलेक्ट आइटम, फिर तुम लोग लाइन चेंज करोगे, फ्रॉम जो है टेबल का नाम यानी कि टेबल का नाम जो भी होगा, जैसे मान लो है प्रोडक्ट्स, फिर वेयर, फिर से लाइन चेंज करोगे, फिर वेयर आइटम लाइक वगैरह। तो ये 3 लाइन्स में जितना कोड के हिसाब से नीड है, तो 2 से 3 लाइन्स में तुम लोग को एसक्यूएल की क्वेरीज खत्म करनी चाहिए। जगह कम लग रही है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और हाँ कॉमा बिल्कुल मत देख के आना, कॉमा नहीं देना, बस जो लास्ट में ये वाला हम लोग देते हैं ना, ये वाला जो साइन होता है, ये बस लास्ट वाली लाइन में तुमको लिख के आना है। जैसे हम लोग एक लाइन में लिखते हैं तो हम लोग ये लास्ट में देते हैं, बट ऐसे हम यहाँ पे 3 लाइन में स्प्लिट करें तो ये वाला ऐसे 3 लाइन। तो ये हम लोग एसक्यूएल ऐसे प्रेजेंट करेंगे। मेन कीवर्ड्स थ्योरी क्वेश्चन में बिल्कुल भी अंडरलाइन करना मिस मत करना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है ई वेस्ट से रिलेटेड या फिर स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, तो तुम लोग बैड पोस्टर जैसे लिख के आ रहे हो, बैड पोस्टर को अच्छे से हाईलाइट करो। आई विजन लिख के आ रहे हो तो एक छोटा सा आई का सिंबल बना दो, तो और अच्छा लगेगा। तो गुड हैंड राइटिंग कवर स्मॉल सिली फ्लॉज। अगर तुमने पेपर को, पहली बात आईपी के पेपर में बहुत टाइम मिलता है, 3 घंटे होते हैं,
और पेपर बहुत छोटा-सा होता है, बहुत जल्दी सब लोग 1.5 घंटे पहले ही खत्म करके आ जाते हो। तुम्हें क्या बैठे रहोगे 1.5 घंटे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है, पूरा पेपर सजा दो, लाइन बना दो, प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करो, पॉइंटर्स में प्रेज़ेंट करो, कोड जैसे मैंने एसक्यूएल का बताया वैसे लिख के आओ। और जो गुड हैंडराइटिंग होती है वो छोटी-मोटी गलती, अगर तुमने कहीं पे कॉमा में मिस्टेक कर दी, छोटा बहुत सिंटैक्स गलत, मतलब मैं बड़ी मिस्टेक की बात नहीं कर रहा, छोटी-मोटी मिस्टेक, तो वो तुम्हारी कवर हो जाएँगी। एग्ज़ामिनर को लगेगा बच्चे ने पढ़ा है, ऐसे गलती से उसकी जो है मिस्टेक हो गई है, तो उससे जो है 4 से 5 मार्क्स बता रहा हूँ, टेस्ट में 4 से 5 मार्क्स तुम लोगों के इंक्रीज़ हो सकते हैं सिर्फ़ हैंडराइटिंग से, अगर तुमने अच्छा किया है तो पेपर। ठीक है? दैट्स ऑल। स्कोरिंग 90 प्लस, इवन 95 प्लस जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, अगर तुम उसको ढंग से 4 दिन फॉलो कर ले तो 95 प्लस आराम से आ सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करो, नोट्स वगैरह मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना। गुड लक फॉर आई